देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और हम बात कर रहे हैं आज कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है। कर्नाटक में छिड़े हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में 2:30 बजे सुनवाई होगी। इस बीच हिजाब को लेकर मचे कोहराम के दौरान हुए पथराव के बाद कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। परीक्षा के समय कोरोना के कारण पढ़ाई पहले से ही प्रभावित हुई है और इस हिजाब को लेकर छिड़े हंगामे के कारण छात्रों की पढ़ाई का भी काफी नुकसान हो रहा है। और इस हंगामे के पीछे आतंकी संगठन PFI ने अपनी छात्र इकाई CFI का इस्तेमाल करते हुए शैक्षणिक संस्थानों के शांत माहौल में विवाद की आग सुलगाई है। करीब 1 महीने पहले शुरू हुए विवाद के बाद कुछ मुस्लिम छात्राएं शिक्षण संस्थान के कायदे कानून मानने को तैयार नहीं हुई थी और राजनीतिक मोहरा बनी कुछ मुस्लिम छात्राओं के कारण आज कर्नाटक के हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों का माहौल बिगड़ रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य इस विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। बहरहाल फिलहाल तो कर्नाटक के कॉलेजों में उनके ड्रेस कोड चलेंगे या कट्टरपंथी मानसिकता, इस पर फैसले के लिए लोग कर्नाटक हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नजर रख रहे हैं। इधर जानकारी के मुताबिक शहर के कई हिस्सों से हिंसा की घटना सामने आने के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरी खबर से जुड़ी पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के में एंट्री दिए जाने के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। CM बोम्मई ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं सभी स्कूल कॉलेजों के छात्र, शिक्षकों और प्रबंधन के साथ साथ कर्नाटक की जनता से आग्रह करता हूँ कि राज्य में शांति और सामंजस्य बनाए रखें। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस मामले के सभी हितधारकों से उम्मीद की जाती है कि वो जरूर सहयोग करेंगे। दरअसल कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के में एंट्री लेने के लिए मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो अब हिंसा में तब्दील हो गया है। अब मुस्लिम छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। हिंसा हो रही है। इसके विरोध में जो हिंदू छात्र छात्राएं भगवा शॉल या स्कार्फ में आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दल और मीडिया का गिरोह विशेष भी प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। शिमोगा में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज पर पत्थरबाजी की। इसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई। पत्थरबाजी के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि संविधान की बात करने वालों ने एक बार फिर से पत्थर उठा लिए। दरअसल वहां मुस्लिम और हिंदू छात्रों के बीच झड़प के वीडियो सामने आए हैं। कर्नाटक के कई इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर आने के विरोध में भगवा शॉल के साथ प्रदर्शन करने के लिए निकले हिंदू छात्रों के साथ बदतमीजी भी की गई और उन्हें धमकाया गया। पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। स्कूल में बड़ी संख्या में दोनों समुदायों के छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। उच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। Some students, some 5 to 6 students accepted that education is important and education institute is not the platform to perform our dharmas. 6 students, we were very adamant to follow the Quran. According to them, in Quran, hijab is a must, they were saying. Always they were demanding that we should follow our dharma, so we are using it. By the Act of Karnataka State Educational Act and Rule of the State, rule was done in 1995. According to that, the circular was done. Even about hijab, we had clarified according to the decision taken in Bombay High Court, Madras High Court and Kerala High Courts and even in Apex Court on different uniforms. Till that day, almost 1 month and 1 week,
there was no disturbance at all. Only when the political party started speaking in favor of the girls, this incident started spreading and reaction from the students started. Till then, no student was coming with the saffron, this one. You can go through your records. You can go through your TV channels. Clearly, Kesari shawls came when political leaders spoke about the incident. So, you know who are the political leaders, who spoke about that, who mentioned about the constitutional rights. Then itself, some reaction started. Reaction was also very peaceful. If the student was saying, if you can allow hijab, you should also allow our clothes. We should be allowed to wear our clothes. One thing clearly where we are seeing is Campus Front of India, which is a student organization of Popular Front of India. Because today also PFS clearly said, if we get a judgment against us, we are going for the Supreme Court. The man who argued, the lawyer who argued, clearly he was saying, reject it, we want to go for Supreme Court. Means clearly, and he was the man who, the same lawyer is also a lawyer of such organization. We find there is a possibility that PFI may that investigation to take. वहीं इस विवाद को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कट्टरपंथता की आड़ में कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतें भारत को और भारत के अंदर सर्वसमावेशी सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं। यह निंदनीय और अशोभनीय है। इसलिए मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा, आप बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा से नहीं खेलिए, वह बल्कि उनके अंदर अनुशासन, देश प्रेम तथा भाईचारा और सद्भाव लाएं और वहाँ के विद्यालय के कायदे कानूनों के अनुसार ही सबने आचरण करना चाहिए। इसको विवाद को विवाद बनाना और विवाद को हिंसा में बदलना और बच्चों के शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ करना, यह अमानवीय भी है, गैर इस्लामिक भी है, असंवैधानिक भी है। कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इस पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको हम बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। शनिवार को कलबुर्गी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार हिजाब पहनने से रोक कर दिखाए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की बात भी उन्होंने कही है कि अगर उनको हिजाब पहनने से रोका गया तो जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे। शनिवार को कलबुर्गी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार को चुनौती दी गई कि हिजाब पहनेंगे और सरकार रोक कर दिखाए। बीसी नागेश शिक्षा मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है, कानून हाथ में ना लें। एडमिशन के समय यूनिफॉर्म के क्लॉज से सभी सहमत थे, तभी एडमिशन लिया था। कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर जारी कर साफ कर दिया है अपना पक्ष और कहा कि शैक्षणिक संस्थान के अपने नियम होते हैं, ड्रेस कोड होता है जिसको एडमिशन के समय बताया जाता है और उसको सभी मानते हैं। कुछ छात्राओं ने हिजाब को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था और कुछ लोगों ने राजनीतिक हित में इस विवाद को हवा दी है और पीएफआई है हिजाब विवाद का षड्यंत्रकारी और इसकी जांच चल रही है। बीसी नागेश शिक्षा मंत्री कर्नाटक के पीएफआई पर सीधा आरोप लगाया है और इस वक्त हमारे साथ हैं एचएस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर जीनत अंसारी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर जीनत जी, सबसे पहले आपका मैं जानना चाहूंगी, आपका क्या इस पर व्यू है? जिस तरीके से
शिक्षण शैक्षणिक संस्थानों में अगर हम बात करते हैं, एक तरफ हिजाब है, एक तरफ भगवा है, क्या कहेंगी आप? जीनत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जीनत जी। ये एक बहुत ही ज्यादा इस टाइम बहुत ही निंदनीय एक कार्य हो रहा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि शिक्षण संस्थाओं में भी अब ये जो जहर है वो शिक्षण संस्थाओं में भी फैल गया है कि हिजाब और भगवा ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आदमी ये जो है, भारत में सबको अपनी अपनी जीने का, अपने आप को पहनावे का सबको अधिकार है। तो हिजाब को लेकर के कोई भी इशू बनाना ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। इसके ऊपर कोई भी, किसी भी कट्टरपंथी को कोई भी अपने बात को नहीं रखना चाहिए था। अगर कोई बालिकाएं, लड़कियां, कोई भी महिला हिजाब पहन रही हैं तो ये मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, सबकी अपने जीने की आत्मव्यक्ति है। पर हाँ, ये जो जिस तरीके से वहां पर तिरंगे को उतार कर, नहीं जीनत जी, वहां पर तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ, उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हम तिरंगे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। जब एडमिशन लिया जाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं एडमिशन के दौरान, उसमें से एक ड्रेस कोड भी होता है। ड्रेस कोड के अंदर किसी भी धर्म के एक ड्रेस को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ पर करते। पर वहां पर उस कॉलेजेस में ड्रेस कोड नहीं होता है। अगर लेकिन होता है वहां तो पर किसी भी धर्म के एक ड्रेस कोड को अलाउ नहीं किया जाता है। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा वहां पर ड्रेस कोड नहीं था। ये आप ये बात समझिए कि वहां पर जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर आदमी कुछ भी पहन के जा सकता है। अगर ड्रेस कोड होता तो बिल्कुल जो वहां के नियम होते हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। नियम फॉलो किए, वही मैं आपको बता रही हूँ। आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हैं। आप कॉलेज के अंदर मिनी माइक्रो स्कर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं, आप बिकिनी पहन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां का एक अपना डेकोरम होता है, अपना ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं होता आपको यूनिफॉर्म पहननी है। ड्रेस कोड को आप यूनिफॉर्म से आप मिसकंसेप्शन में ना आए उससे, क्योंकि ड्रेस कोड अलग होता है और यूनिफॉर्म अलग होती है। तो वहां पे यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड का मतलब वही चीज है कि वहां पर यूनिफॉर्म का नहीं लागू थी। वहां पे कॉलेजेस में होता है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, ये चीज था। और सिर ढकना हमारी जो है वो संस्कृति में, हमारी सभ्यता में है। तो वो अगर बच्ची लड़कियां अपना सिर ढक करके जा रही हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? मुझे तो ये पहले उनको याद क्यों नहीं आया? जब एडमिशन लिया था तब से तो नहीं पहन के जा रही थी। अचानक से दिसंबर से मामला तूल पकड़ता है, वो हिजाब पहनना शुरू करती हैं। इस पर जब बात आती है तो कोर्ट पहुंच जाती हैं। तो पहले तो नहीं पहनती थी वो, ऑल ऑफ सडन जो है ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये कैसे प्रूफ है कि वो पहले नहीं पहनती थी? फोटोग्राफ्स हैं, कॉलेज ने खुद फोटोग्राफ्स जारी की हैं, आप देखिए जरा, फोटोग्राफ्स भी है। तो आप, वो चीज है, आपने ये तो उनके फोटोग्राफ जारी कर दिए हैं। जो कल से वीडियो वायरल हो रही है, एक हिजाब में, एक बुरखे में एक लड़की को कुछ जीना जी, आप हमेशा आप ये डाइवर्ट मत कीजिए। यहाँ पर एचएस रावत जी भी हमारे साथ है। रावत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी मैं डॉक्टर जीनत को सुन रहा था, बोले संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उनको अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है। संविधान की धारा 25 के तहत आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। और संविधान साथ में ये भी कहता है कि अगर जहां पर मिलिट्री है, जहां पर सरकारी संस्थान है, या जहां पर स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, जो भी ड्रेस कोड तय होता है, पुलिस है, आर्मी है, तो उसको मान्य होता है। वहां पर कोई धार्मिक चीजें नहीं चलती, वहां आपको ये आजादी नहीं है। आप अपने धर्म के अंदर जो मर्जी पहने वो पहन सकते हैं। लेकिन जहां सभी लोग इकट्ठे होकर सभी धर्मों के वहां पर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहां जो कॉलेज का जो नियम है वो मान्य होता है। और अगर आप हिजाब पहन के ही जाते हैं तो इसका मतलब दूसरे लोग क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। वो भी कोई रुद्राक्ष की माला पहन के जा सकता है, तिलक लगा के जा सकता है, और भगवा भी गले में डाल के जा सकता है। तो फिर आप लोगों का ऐतराज होगा, और फिर वो जो संस्था वो चल नहीं पाती है, वो संस्था नहीं चल पाती। किसी ने ऐतराज नहीं किया है ना, ऐतराज नहीं किया है ना। ये तो आप नहीं, आप सुनिए, आप क्रिश्चियन जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनमें जाकर के आप पहन के दिखाओ ना हिजाब। क्यों नहीं पहनते आप? वहां पर तो आपके बैन किए हुए, आपके फ्रांस में बैन किए हुए, चाइना में बैन किए हुए, वहां तो आपको कुछ दिक्कत होती नहीं। वहां चुपचाप आप मान लेते कानूनों को। हिंदुस्तान आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके सारे शरिया के कानून चलने चाहिए, जो गलत है, देश के हित में गलत है।
तो और मैं ये इसका सब तो प्रूफ इसका करता हूं। मतलब तो आपकी गुंडागर्दी चलनी चाहिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ है। इसका मतलब तो जो ये भगवा, ये जो आपने ये बताइए भगवा को इतना, ये जो भगवाधारी है, ये जो जय श्री राम को बदनाम करने वाले जो ये लोग हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? आप इनके ये बताइए एक अकेली लड़की को, तो पुलिस के अंदर जाकर के आप हिजाब पहनोगे क्या? क्या ये संविधान में है? आपको क्या आर्मी में जाना पड़े तो क्या वो हिजाब पहनोगे? क्या आपको पायलट बन गया तो क्या हिजाब पहन के हवाई जहाज उड़ाओगे आपको? अगर जो कोर्ट में क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप, पढ़ी लिखी होकर के? जो बात जा चुकी है, आप उस बात को बोलिए कि जो देश का संविधान कहता है संविधान के हिसाब से वहाँ पर चलना चाहिए। खाली हिंदुओं के मामले में आप लोग आगे बढ़ करके बेकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। क्रिश्चियनों के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो तो सारे काम करोगे आप वहाँ पर। वो एक बार फिर से हम बताते हैं कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे पीएफआई है, ये पूरा उसी का षड्यंत्र है जो यहाँ पर हिजाब का आग जो है वहां पर लगा रहा है। आपको सुनवाते हैं एक बार। One thing clearly where we are seeing is Campus Front of India, which is a student organization of Popular Front of India. Because today also PFS clearly said, if we get a judgment against us, we are going for the Supreme Court. The man who argued, the lawyer who argued, clearly he was saying, reject it, we want to go for Supreme Court. Means clearly and he was the man who, the same lawyer is also a lawyer of such organization. We find there is a possibility that PFI may that investigation to take place. तो हम बता दें आपको कि पीएफआई का हाथ साफ साफ बताया गया है इसके पीछे। रावत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे पीएफआई है, जिसके तार सिम्मी से जुड़े रहे हैं, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में उसके लिंक पाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? पूजा जी बिल्कुल ठीक है। शिक्षा मंत्री जी, उनके पास में पूरा नेटवर्क होता है, उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है सारी, जो वो कहेंगे और संविधान की सबको लेकर के बैठे होते हैं। निश्चित तौर पर सरकार के पास बहुत सारी चीजें जो क्लू होते हैं, तो उनकी बात को मैं बिल्कुल जायज मानता हूँ, समर्थन देता हूँ कि उनकी बातों के अंदर सच्चाई होगी। ऐसा नहीं होगा, नहीं होता तो ये प्रकार की बातें नहीं होती कि जहाँ पढ़ाई की शिक्षा का मंदिर है वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पर राजनीति नहीं करते, अपने कैरियर को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर और जो मुस्लिम स्कॉलर है उसको हवा देने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा की पूरा आग लगाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते ठीक है आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप जो वहाँ कॉलेज का ड्रेस कोड है आप उसको फॉलो कर लीजिए, आप पढ़िए, अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन वहां तो उनको शरिया के कानून ही चाहिए। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जीनत जी से, अगर मान लो कोई पायलट लड़की बनती है मुस्लिम, तो क्या वो हिजाब पहन करके जाएगी? क्या वो बुर्के में रहेगी ऊपर? अगर उसको गोली चलानी पड़े बॉर्डर पर तो कैसे रहेगी वो? इन सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ता है, ये नियम है कॉलेज के, स्कूल के, नहीं तो फिर हमें भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। जब हिंदू बाहुल देश है, धर्म निश्चयता का एक छाप लगी हुई है वहां पर, जब हम लोग भी जाकर के त्रिपुंड लगा के बैठे, बड़ी बड़ी चोटी लगा करके बैठ जाएं, तो फिर आपको कैसा फील करेंगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उनमें आपस में विवाद पैदा हो जाएगा। बन सकता है, आप मुझे वो बता दीजिए, आपको पहले होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। हिजाब की डेफिनेशन तो बताइए आप मुझे, हिजाब होता क्या है? आज ये बताइए, हिंदू महिलाएं कितनी हैं जो सिर से चुन्नी रख के चलती हैं, जो उनका कल्चर है? क्या आपका इतना अधिकार हो गया कि आप मुझे कोई एक कॉलेज बताओ? आप जीनत जी, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप मुझे कोई एक कॉलेज बनाओ जो चुन्नी, मैंने कहा ना कि जो हमें आर्टिकल 25 की जो संविधान की धारा है वो हमें अपने धर्म के लिए। और पूजा जी जो जीनत जी, मुझे हिजाब का मतलब भी पता है, नकाब का मतलब भी पता है, बुर्के का मतलब भी पता है, तो आप ये बात छोड़िए, लेकिन मेरा यहाँ पर यही कहना है, लेकिन अगर नहीं, आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलना ही है तो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के भड़काने पर क्यों चलना है? ये छात्राओं ने पहले क्यों नहीं किया?
ये मेरी बात बताइए कि मुसलमान टोटल गलत है, बिल्कुल आतंकवादी है, पर आप तो बिल्कुल बहुत शरीफ है। आपने अपने लड़कों को कैसे नहीं रोका? कैसे वो भगवा तिलक लगवा करके आ गए हैं आतंक मचाने के लिए? आप लोगों ने कैसे? जीनत जी, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप अगर नहीं मानोगे तो दूसरा भी करेगा। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है डॉक्टर जीनत, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप नहीं मानोगे तो दूसरे लोग भी करेंगे। नहीं जीनत जी, हमारा यहाँ पर ये कहना है, आज भी कोर्ट में सुनवाई होनी है, 2:30 बजे के करीब जो है सुनवाई होगी। अगर आपको अपनी धार्मिक मान्यताएं माननी है मानिए, लेकिन उसको किसी टेररिज्म से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भड़काने पर क्यों करनी चाहिए? मेरा कहना यही है कि इन स्टूडेंट्स ने पहले क्यों नहीं पहना है, पहले हिजाब क्यों नहीं पहना? सीबीएसई का कोड सब जगह लागू होता है, पूरे भारतवर्ष में जहां पर सीबीएसई पढ़ाया जाता है उसका कोड सब जगह लागू होता है। उसमें कहा जाता है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए किसी भी तरह तो सिर्फ मुस्लिम लड़के टारगेट थे, अब तो नहीं। आप बात सुनिए, जो सीबीएसई का ड्रेस कोड है वो आपने पढ़ा है कभी? सीबीएसई का ड्रेस कोड पता है आपको? पूरे भारत में लागू होता है वो। उसमें यह है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए कपड़े नहीं पहनकर जाएंगे तो आपकी पूरी तलाशी ली जाएगी। आप तलाशी लेने को भी तैयार नहीं है, तलाशी देने को भी, कि आप अगर सीबीएसई के अनुसार अपने धर्म से रिलेटेड कपड़े पहन के जाते हैं तो आपको 1 घंटा पहले अपनी तलाशी देनी होगी। तलाशी के लिए तैयार होंगे क्या? सिर्फ एक फंडा है, झूठ झूठ झूठ। उसके अलावा आपने देखिए, जब आपके सिर पे बात आई, तिरंगे का अपमान हुआ तो आपने उसको बहुत, अरे हुआ ही नहीं है जीनत जी। आप आधी अधूरी खबर मत देखिए, आप पूरी खबर देखिए। आप कहे तो मैं आपको वीडियो भेज दूं, आपकी शायद नॉलेज बढ़ जाए करिए ना। तरीके से। आप पर ये है कि आप अफसोस बात है, जहाँ पे बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है। जीनत जी, आप डाइवर्ट मत करिए इस डिबेट को। आतंकी संगठन देश में आग लगाने को उतारू है। अगर आप नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, जो उसके खिलाफ है उसके खिलाफ बिल्कुल मैं राष्ट्रवादी हूँ, बिल्कुल है। जो गलत होगा उसके लिए गलत कहूंगी, वो हिंदू के खिलाफ हो या मुस्लिम के खिलाफ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ मुस्लिम की बात करूंगी, जैसे कि आप लोग करते हैं कि सिर्फ एक ही गलती दिखाई देती है। अब अफसोस की बात यह है कि अब आपने लड़कियों को भी टेररिस्ट बना दिया है, जबकि वीडियो इतनी वायरल हो रही है। एक लड़की को कुछ भगवाधारी जो है, गोडसे के जो अधिकारी हैं, जो गोडसे के परिवार से आते हैं, उन्होंने घेरने के लिए लड़की को, उस पे किसी को शर्म नहीं आई है, उस पे कोई टिप्पणी नहीं होती है। तब धर्म वो लड़की जानबूझ करके उनकी तरफ जा रही है, अल्लाह अकबर के वो नारे लगा रही है। वो लड़की कोई नहीं घेर रहा वहाँ पर, उनको रोका गया है। आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप मैंने भी वो वीडियो देखा 4 बार, मैंने कोशिश की है कि डिबेट में बोलना पड़ेगा क्या ये किसकी गलती है। वो लड़की वहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी करती है, जानबूझ कर उन लड़कों की तरफ जाती है और उन लड़कों को प्रोवोक करती है। वो लड़की वो जानबूझ करके अल्लाह अकबर के नारे वहाँ पर लगा रही है, जब पता है वहाँ पर 40 आदमी और सामने खड़े हुए हैं। आप झूठ बोल रही है, फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे धर्म गुरुओं को शर्म आनी चाहिए। ऐसो के खिलाफ रासुका लगनी चाहिए, आप जैसे के खिलाफ रासुका लगनी चाहिए, जो भगवान श्री राम को करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो वीडियो जानबूझ करके बनाया वायरल हो रही है। किसी की कोई भी गलत प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, सब उस लड़की की सहानुभूति में, उस लड़की की सहानुभूति में खड़े हैं। ये बताइए, वो अकेली लड़की जा रही है अपने जो भी अकेली लड़की जा नहीं रही है, उसने स्कूटी खड़ी की है, जानबूझ करके उन लड़कों की तरफ वो गई है और उन लड़कों को बोल रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की बात है। और जब उसको बचाया जाता है तब वो लड़की जाती है। इसका मतलब प्लांटेड लड़की थी, वो प्लांटेड वीडियो है वो सारा की सारा। शिक्षण संस्थाएं तो मंदिर, शिक्षण संस्थाएं तो देखो, नहीं तो अगर वो लड़की अकेली होती और 40-50 सामने से अगर आप उनको बोल रहे हो गोडसे के भक्त हैं तो वो तो दंगा हो जाता है वहाँ पर। लेकिन वो दंगा करने की नियत नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ बताना ये था कि वहाँ पर बराबर आप लोगों को शायद लगता है। रावत जी, जीनत जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अब से कुछ ही देर में जो है कोर्ट में सुनवाई होनी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक साफ सी बात बोली है कि हम भावनाओं पर नहीं, हम जो है हम कानून के हिसाब से फैसला देंगे, हम भावनाओं के आधार पर नहीं देंगे।
क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून सर्वोपरि है। आपसे कुछ ही देर में जो है फैसला भी आएगा, देखेंगे कोर्ट का क्या कुछ कहना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा अपडेट आपको जरूर देंगे। इस विशेष पेशकश में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।